और आइए आपको सुनवाते हैं कि मायावती का नोटबंदी के ऊपर फिर से क्या नया विरोध उन्होंने जताया है। आइए सुनते हैं। आज पीएम चर्चा में रिपोर्ट आई है, प्रधानमंत्री जो ऐप में क्वेश्चन पूछे थे, पीएमओ से ट्वीट आया कि ये जो सर्वे है ये प्रायोजित है, मैनेज किया हुआ है और इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है और ये मैं आपको फर्जी है ये सर्वे, क्योंकि जब और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ जब पूरे देश के अंदर तो 90% यानी कि 95% जनता और खास तौर से देहातों की जनता, तो जहाँ पर ना एटीएम है ज्यादा ना बैंक है, तो पूरे देश के अंदर 90 से लेकर 95% जनता जो अभी भी आसमान के नीचे लाइन पे खड़ी हो जाती है और रास्ते खड़ी हो जाती है, तो 90% लोगों ने इनके पक्ष में तो कैसे समर्थन दे दिया है कि इनके इस फैसले से सहमत है। ये बिल्कुल गलत है और फर्जी है, ये प्रायोजित है और जनता को मैं यही कहना चाहती हूँ कि इनको बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और इतना ही नहीं, मैं केंद्र की सरकार को और खास तौर से मैं प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहती हूँ कि यदि आपका ये फैसला सही है जो आपने जल्दबाजी में लिया है, पूरे देश की जनता त्राही कर रही है, तो मैं प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहती हूँ कि यदि सही मायने में आप ईमानदार हैं इस मामले में और सही सर्वे चाहते हैं, आप में हिम्मत है, तो आप लोकसभा भंग कराएं और लोग। तो आपने सुना मायावती को, जिन्होंने कड़ा विरोध किया मोदी सरकार द्वारा जो सर्वे किया गया था उसको आम करने के बाद उन्होंने कहा ये एक साजिश है। और अब आपको सीधे विजय चौक लिए चलते हैं जहां पर हमारे संवाददाता यतेंद्र मौजूद है। यतेंद्र, पूरा विपक्ष लामबंद है, किसी भी सूरत में तैयार नहीं है कि संसद को चलने दें। क्या कोशिश होगी आज सरकार की? बिल्कुल सरकार की तरफ से कोशिशें लगातार जारी है। आज सुबह 10 बजे भी गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बैठक बुलाई थी, कुछ अपोजिशन पार्टी के नेताओं को बुलाया था, लेकिन अपोजिशन पार्टी के नेताओं ने उस बैठक का बहिष्कार कर दिया और साफ तौर पर कहा कि कुछ सेलेक्टिव लोगों को बुलाया गया था, पूरे विपक्ष को बुलाना चाहिए, सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी आकर राज्यसभा में रिप्लाई नहीं देंगे तब तक कोई बातचीत नहीं की जाएगी। अभी कुछ देर पहले एक अलग से बैठक अपोजिशन पार्टी के लीडर ने की थी और उसमें साफ तौर पर तय किया गया कि जो 28 नवंबर को भारत बंद का ऐलान है, जो आक्रोश दिवस पूरे देश में मनाया जाएगा, वो उसको करने के बाद ही विपक्ष सरकार से बातचीत करेगा। यानी कि साफ तौर पर विपक्ष ने मैसेज दे दिया है कि अब कोई बातचीत फिलहाल वो सरकार के प्रतिनिधियों के साथ नहीं करेगा। और जिस तरह से सदन में जो हंगामा चल रहा है वो आज भी देखने को मिल सकता है। यानी कि जाहिर है कि जो एक गतिरोध टूटने की उम्मीद जो थी वो गतिरोध कहीं अभी भी लगातार बना हुआ। और अब कुछ देर पहले ही मायावती ने भी हमला बोला है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, उनका जो सर्वे आया था उसको फर्जी करार दिया, उसको प्रायोजित करा है और साथ ही एक चुनौती दी है कि अगर उनको लगता है कि उनका सर्वे सही है तो वो लोकसभा भंग कराकर